फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 बीए ज्योग्राफी कोर 5 बायो ज्योग्राफी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपका एग्ज़ाम होगा 30/1/2023 और आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। आप लोग इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा ना। तो इसमें 100% गारंटी है कि यही सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, लॉन्ग आंसर में 15 मार्क्स में, और आप लोग अच्छा से लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100% गारंटी है। पहला क्वेश्चन ये है, जीवोम से आप क्या आशय है? विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवों में विभक्त कीजिए तथा इनसे किसी एक जीवोम का विस्तृत विवेचना कीजिए। जीवोम क्या है आपको लिखना है। विश्व में कितना टोटल जीवोम है, टोटल टाइप्स लिखना है, और कोई एक टाइप्स का आपको एक्सप्लेन करना है हिंदी वाले बच्चे के लिए। और इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश में लिखेंगे, व्हाट इज मीन बाय जीवोम, डिवाइड वर्ल्ड इनटू मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स एंड डिस्कस डिटेल एनी वन बायोम, ठीक है। तो ये वन क्वेश्चन में जहाँ आप देख सकते हैं डबल टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ये सेकंड क्वेश्चन है, परिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ये सबसे MCQ भी बन सकता है, तो आप लोग डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा। और थर्ड क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करें, मतलब डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डबल टिक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो डिफाइन बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को आपको डिफाइन करना है। फिर क्लैरिफाई द काउजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन, कैसे आज का बायोडाइवर्सिटी का पतन हो रहा है, अवनयन का मतलब कैसे नष्ट हो रहा है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है। फिर चौथा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला पर प्रकाश डालिए। कहने का मतलब है आप लोग फूड चेन के बारे में पढ़ लीजिएगा। फूड चेन कैसे, पहले प्लांट है और सेकंड में मान लीजिए हिरन है, वो उसको खाता है, फिर बाघ खाता है। तो इस टाइप से फूड चेन आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इसी को बस एक्सप्लेन करना है। और आप इसमें डायग्राम जरूर बनाइएगा। आप डायग्राम बनाते हैं ना, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, परिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है? परिस्थितिकी की संकल्पना की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी के बारे में आपको लिखना है, जो साइंटिस्ट अपने डेफिनेशन दिए हैं उसके बारे में लिखना है। इकोलॉजी क्या है, कितने टाइप्स में है, उस सब को एक्सप्लेन करना है आपको। और यहाँ पे आप लोग टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि टेबल बना के फ्लो चार्ट बनाइए, ताकि आपका पेज ज़्यादा कवर हो और देखने में अच्छा लगे ये, ठीक है। ये पांचवा नंबर क्वेश्चन डबल टिक है, इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन ये भी डबल टिक है, इंपॉर्टेंट है। मिट्टी अपरदन के कारणों का वर्णन कीजिए। सॉइल इरोजन, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये छठा क्वेश्चन, पांचवा छठा क्वेश्चन तो आप लोग हर हाल में करके जाइएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम आएगा ही क्वेश्चन। जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में बताए। जैव भू रासायनिक चक्र, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें क्या होता है ये आपको बताना है, और इसके अंदर नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है और कार्बन डाइऑक्साइड चक्र होता है। 3 बायोजियोकेमिकल साइकिल है, तीनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा। और विथ डायग्राम, यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम बनाना है, इससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। राष्ट्रीय, आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखिए। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में संक्षिप्त में लिखे। डिफाइन नेशनल पार्क, गिव डिटेल अबाउट सम नेशनल पार्क इन इंडिया इन शॉर्ट। नेशनल पार्क जो हम लोग का जैसे भरतपुर नेशनल पार्क है, फिर हेमिस नेशनल पार्क है, फिर सालीमरली बर्ड नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे आप लोग नेशनल पार्क क्या है वो दिखना है, और कितने जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसका नाम लिखना है। तो आप लोग 10 से 15 नाम इंपॉर्टेंट दे दीजिएगा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और ये आप लोग जरूर बताइएगा डिटेल में कि उस नेशनल पार्क में कौन सा स्पीसीज़ को कंजर्व किया जाता है, किसको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट का सबसे ज़रूरी बात, वर्ड लिमिट आपको कितना रखना है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको टोटल कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बताया, ये 8 क्वेश्चन को आपको बढ़िया से याद कर लेना है। और कम से कम आपको ये 15 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा। टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 15 मार्क्स का 3 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और 10 और 15 मार्क्स का MCQ रहता है। 10 MCQ रहेगा 1.5 नंबर का, ठीक है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स भी रह सकता है। तो आप लोग का जो लॉन्ग आंसर है 15 मार्क्स में, इसके लिए आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। आपका गारंटी है ये 8 में से 8 पढ़ लीजिएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लिखित है। और वर्ड लिमिट है 400 वर्ड्स का, यानी अप्रॉक्स आपको 4 पेजेस लिखना पड़ेगा कम से कम। 15 मार्क्स में आपको 4 पेज लिखना होगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और 4 पेज लिखिए आपको, बाकी आप फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए, उसके अलावा डायग्राम बनाइए, और कुछ अगर मैप वर्क कर सकते हैं तो मैप वर्क कीजिए। जैसे आगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो वहाँ आप मैप वर्क भी कर सकते हैं। और सारा आंसर्स को इक्वल वर्ड लिमिट में लिखना है, मतलब जैसे जितना भी लॉन्ग आंसर है 15 मार्क्स का, ये नहीं कि आप किसी को 4 पेज लिख दिए तो किसी को 6 पेज लिख दिए, किसी को 10 पेज लिख दिए। तो वैसे करने से ना आपको, अगर वर्ड लिमिट अलग अलग है हर आंसर का, तो आपको मार्क्स कम मिलेगा। आप 4 ही पेज लिखिए, लेकिन तीनों आंसर को 4 से 5 पेज लिखिए। सबको एक ही जितना 5-5 पेज सबको लिखिए, सबका वर्ड लिमिट सेम होना चाहिए लगभग।
थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है एक से 1.5 पेज, लेकिन मैक्सिमम आपका सेम रहना चाहिए, तभी आपको 45 प्लस मार्क्स मिल सकता है 60 नंबर में। और बाकी MCQ है, आप लोग ये सब टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा तो आप लोग का MCQ भी आराम से कवर हो जाएगा। थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग का एग्ज़ाम 30 तारीख को है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। और कोर 6 और कोर 7 ज्योग्राफी का, इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू।